दोस्तों लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपना जो ईमेल है वो कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये वो वीडियो है जिसमें हम लोग ईमेल कॉन्फ़िगर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वूकॉमर्स ईमेल के सपोर्ट से ऑर्डर के डिटेल्स आपके यूज़र्स को भेज सकता है। सो अभी हम लोग ये यहाँ पे हैं कॉन्फ़िगरिंग ईमेल्स। हम लोग चलिए ये वाला मॉड्यूल का जो वीडियो है वो हम लोग देखते हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। सबसे पहले आप वूकॉमर्स में सेटिंग्स में जाइए और आपको यहाँ पे ईमेल्स आपको कॉन्फ़िगर करना है। सो ये ईमेल कॉन्फ़िगर करने के पहले हम लोग ऑब्वियसली अपना जीमेल का जो ईमेल है वो यहाँ नहीं यूज़ करना चाहते हैं। हम लोगों को अपने लिए एक ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को SiteGround अपने होस्टिंग प्रोवाइडर के अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम लोग वो लॉगिन कर लेते हैं। वेबसाइट के टैब में आप क्लिक करिए और जो आपका वेबसाइट है उसके साइट टूल्स यहाँ पे आप मैनेजमेंट के लिए बैकएंड डैशबोर्ड में एंट्री कर जाएंगे। सो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप इसका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। क्लाउडफ्लेयर का CDN डाल सकते हैं। फाइल मैनेजर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फाइल्स है जो यहाँ पे होस्टेड है और यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल अकाउंट्स। तो मैं यहाँ पे ईमेल अकाउंट्स में क्लिक करता हूँ। बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। हम लोगों को यहाँ डोमेन सेलेक्ट करना है और अपना अकाउंट नेम और पासवर्ड देना है। तो डोमेन तो ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं यहाँ पे देता हूँ ऑर्डर्स, क्योंकि हम लोग इसको वूकॉमर्स के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे orders@prototype.xyz ये हम लोग यहाँ पे देते हैं। पासवर्ड मैं यहाँ पे एक सेट कर लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे सेट हो चुका है। क्लिक करता हूँ मैं क्रिएट में। कभी कभी आपको अगर एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगता है इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपका जो ईमेल क्लाइंट है, तो आप ये डिटेल्स जो है वो आप हैंडी रखिए। POP3 से या IMAP से जिससे भी आपको कॉल करना हो आप इससे कर सकते हो। तो अभी हमने ईमेल आईडी जो अपना orders@prototype.xyz था वो हमने क्रिएट कर लिया है। इसकी सेटिंग करने के पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। कई बार ऐसा होता है आप अगर दूसरे किसी होस्टिंग प्रोवाइडर के पास अपना जो वेबसाइट है वो आपने होस्ट करके रखा है, तो ईमेल्स भेजने का जो फंक्शनैलिटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है। तो उसको हम लोगों को ऑन करना है। अब वो मोस्टली कोडिंग से ही लोग करते हैं, बट हम लोगों के पास एक प्लगइन है जिससे हम लोग ये करेंगे। बहुत ही ईजिली ये हो जाता है। उस प्लगइन का नाम है WP SMTP। तो हम लोग यहाँ पे इस प्लगइन से उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। इंस्टॉल करते हैं प्लगइन को। और उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड नेविगेशन विंडो में SMTP का ये जो आइकन है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग करेंटली मेलर जो है हमारा वो हम PHP यूज़ कर रहे हैं। PHP मतलब वर्डप्रेस में ही हमारा ईमेल क्लाइंट है, तो हम लोग उसी से सेटिंग अपना कर लेंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा मेलर है जैसे कि आप सेंडिंगब्लू है, अगर आप बहुत सारे लोग आपके पास कस्टमर्स आते हैं तो आप अलग अलग मेलर्स यूज़ कर सकते हैं। मेलर लाइट भी एक होता है, मेल गन यहाँ पे है, पेपी पोस्ट है, तो आप ये सब चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। सिंस अब हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना वेबसाइट और वर्डप्रेस का जो होस्टिंग प्रोवाइडर हम लोगों को जो ईमेल्स देता है उससे ही आपका काम चल जाएगा। और सिंस आप SiteGround में अपना वेबसाइट बनाए हैं तो इसमें लिमिट भी काफ़ी अच्छी है और SiteGround का जो ईमेल डिलीवरी कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ही गो अहेड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग तो बहुत सारे यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं और फ्रॉम में हम लोग इन्फो वगैरह डाल सकते हैं। बट अगर आपने WP SMTP सिर्फ डाल लिया है तो आपका जो ईमेल है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा, आपका पोर्ट ओपन हो जाएगा ईमेल भेजने के लिए। आप नॉर्मल कोई ईमेल भेजना चाहते हैं वर्डप्रेस के अंदर से तो आप यहाँ पे वो ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे orders@prototype.xyz दे देंगे तो हमारा बाकी सब नॉर्मल ईमेल्स भी ऑर्डर से ही चला जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। हमने फ़िलहाल के लिए अपना जो पोर्ट था वो हमने ओपन कर लिया है। अब हमको जाना है वूकॉमर्स में और क्लिक करना है सेटिंग्स में, ईमेल्स टैब। सबसे पहले तो हम लोग प्रोटोटाइप में अपना नाम दे देते हैं।
प्रोटोटाइप ऑर्डर्स। सो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो शॉप वाला जो आपका बिजनेस है, शॉप साइड में जो बिजनेस है, उससे रिलेटेड जो ईमेल्स है वूकॉमर्स जो भेजता है उसको हम लोग orders@prototype.xyz हम लोग यहाँ से सेंड करना चाहते हैं। हेडर इमेज, आइए देख लेते हैं हमारे मीडिया फाइल में, मीडिया लाइब्रेरी में कोई इमेज है तो हम लोग उसको एज हेडर इमेज यूज़ कर लेंगे। तो देखिए कई सारे वर्जन्स हैं यहाँ पे इमेजेस के, आप इनमें से जो आपका साइट क्रिएट करते समय जो आपने लोगो यूज़ किया था अगर वो यहाँ पे है तो आप डायरेक्टली वहाँ से पिक कर सकते हैं उसका लिंक। कंसिडर करिए कि हमने ऐड न्यू करके एक इमेज ऐड किया है, वो इमेज ये है, तो हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए उसका जो लिंक है, आप उसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। PNG में हो, SVG में हो, किसी में भी वो चलेगा। उसको कॉपी करने के बाद वूकॉमर्स में आइए और हेडर इमेज में वो लिंक पेस्ट कर दीजिए। फुटर टेक्स्ट में हम लोग ये डाल देते हैं, ऑल डिलीवरीज इनिशिएटेड within 24 hours of ordering। ठीक है, तो हम लोग ये फुटर टेक्स्ट डाल देते हैं। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं कि डिलीवर्ड विथ लव बाय प्रोटोटाइप, आप कुछ भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। बेस कलर, चलिए हम लोग जो अपना वेबसाइट में हम लोगों का प्राइमरी कलर है हम लोग उसी को बेस कलर लेते हैं। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो कलर है आपके लोगों में या आपका जो मेन ब्रांड कलर्स है वो अगर आपने थीम से यूज़ कर लिया था डायरेक्ट और आपको नहीं मालूम है कि आप कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं तो आप एक कलर आइडेंटिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग दिखा देते हैं मैं आपको। यहाँ पे URL टू इमेज क्लिक करता हूँ, टेक इमेज। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को जो डोमिनेंट कलर है वो यहाँ पे दिखा रहा है और बाकी भी जो कलर्स हैं आप किसी भी पॉइंट में क्लिक करके इस लोगो में से आप कोई भी एक कलर पिक कर सकते हैं। जो डोमिनेंट कलर है मैं उसी को ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हेक्स कोड आ गया, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और मैं इसको बेस कलर में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कलर में पेस्ट हो चुका है। बैकग्राउंड कलर, बॉडी बैकग्राउंड कलर और बॉडी टेक्स्ट कलर हम लोग उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो जब आपने ये सेटिंग कर लिया है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। पहले हम लोगों को सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद आप क्लिक करिए प्रीव्यू पे और ये देखिए आपका जो ईमेल जाने वाला है वो ईमेल आपका इस तरह से कॉन्फ़िगर्ड रहेगा। ऑर्गेनिक स्टोर जो भी आपका हेडर रहेगा टेम्पलेट का और उसके बाद यहाँ पे बॉडी और इस तरह से ऑल डिलीवरीज इनिशिएटेड विद इन 24 आवर्स ऑफ ऑर्डरिंग। तो आपके जो भी ईमेल्स वूकॉमर्स ट्रिगर करेगा वो सारे ईमेल्स ऐसे दिखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। आगे हम लोग और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच।